गांव का नाम था हरिपुर। एक शांत हरियाली से भरा इलाका जहां जीवन सरल था और लोग ईश्वर में आस्था रखते थे। इसी गांव के एक छोर पर रहते थे धवल और उसकी पत्नी सुहागिनी। सुहागिनी का नाम उसके जैसे जीवन का प्रतीक था, शुभता और सौभाग्य की जीवित मूर्ति। वह पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली नारी थी। अपने पति के चरणों को भगवान का स्वरूप मानती थी। उसका दिन सूरज की पहली किरण के साथ उठता और भगवान शिव की पूजा से आरंभ होता। सोमवार के व्रत, हर महाशिवरात्रि पर रात्रि जागरण, रुद्राभिषेक, सब कुछ करती जैसे उसका जीवन शिव भक्ति और पति सेवा के बीच बटा हो। धवल एक किसान था, खेतों में कड़ी मेहनत करता, सादा जीवन जीता। दंपत्ति निर्धन थे, लेकिन चेहरे पर कभी संतोष की मुस्कान फीकी नहीं पड़ती थी। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। एक सुबह धवल खेत से लौटा तो उसके पैर कांप रहे थे। उसने कहा, सुहागिनी, मेरे पैरों में ताकत नहीं बची, लगता है कुछ हुआ है। उसने बैठते बैठते जैसे लड़खड़ाना शुरू कर दिया और वहीं जमीन पर गिर पड़ा। उसके शरीर का निचला हिस्सा धीरे धीरे सुन्न हो गया। वेद को बुलाया, वेद ने जड़ी बूटियां दी, पर कोई असर नहीं हुआ। अगले दिन उसकी टांगे पूरी तरह से हिलना बंद हो गई। यह अपस्मा रोग है, वेद जी बोले। किसी भूत प्रेत की छाया भी हो सकती है। गांव में तांत्रिक भी बुलाया गया। उसने नींबू काटे, हवन किया, पर धवल की हालत जस की तस रही। वह अब अपाहिज हो गया था। अब घर का सारा भार सुहागिनी पर था। खाना बनाना, पानी लाना, खेत की देखभाल और सबसे ऊपर पति की सेवा। लेकिन वह कभी नहीं थकी। उसके चेहरे पर ना थकावट ना शिकायत, उसके होठों पर बस भगवान शिव का नाम। वह हर रात पति के पैर सहलाते सहलाते रोती, पर आंसू चुपचाप बहते, किसी को भनक तक नहीं लगने देती। और फिर एक रात पति के चरणों में जब वह बैठी थी, आंखें बंद थी, मस्तक पर भस्म, गले में तुलसी की माला और मन शिव के ध्यान में, तभी उसे नींद आ गई और उसे एक अलौकिक स्वप्न आया। उसने देखा, वह एक अंधकार में जंगल से होकर जा रही है। पेड़ विशाल है, शाखाएं कांप रही है और चारों ओर धुंध फैली हुई है। वह डरती है पर चलती जाती है। तभी सामने एक प्राचीन शिव मंदिर प्रकट होता है, पर वहां भयानक आवाजें आ रही है, कराहने की, चिल्लाने की। और फिर स्वप्न में एक तेज प्रकाश फैला। शिव की आकृति प्रकट हुई। बच्चे, सुहागिनी, तेरे पति की पीड़ा मात्र शारीरिक नहीं, कर्मों का परिणाम है। केवल दवा नहीं, धर्म उसका उपचार है। वन के पुराने मंदिर में 4 प्रेत आत्माएं बंधी है। नरक से गिराई गई वेदनाएं हैं। जब तक उन्हें मुक्ति नहीं मिलेगी, तेरे पति का रोग भी ठीक नहीं होगा। उन्हें मुक्ति दे अपने पतिव्रता धर्म और मेरी भक्ति से। पर याद रख, वह वन घनघोर है। वहाँ स्त्रियों ने जाना छोड़ दिया है। वहाँ डर, मृत्यु और मोह की परीक्षा है। स्वप्न टूट गया। सुहागिनी हाँफती हुई उठी, पसीने से भीगी हुई, पर अब उसकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि आस्था थी, निश्चय था और शिव का विश्वास। उसने मन में संकल्प किया, जब तक मेरे पति के प्राण सुरक्षित नहीं होते, मैं चैन की सांस नहीं लूंगी। चाहे उस जंगल में काल भी न क्यों खड़ा हो, मैं उससे नहीं डरूंगी। मैं चारों प्रेतों को मुक्ति दूंगी। सुबह होते ही वह गांव की सबसे वृद्ध महिला के पास पहुंची, सारी व्यथा सुनाई। वृद्धा ने कांपते स्वर में कहा, बेटी, वह शिव मंदिर वर्षों से कोई नहीं गया। वहां से चीखें आती है, कहते हैं जो वहां गया वापस नहीं लौटा। पर तू जा रही है अपने पति के लिए, तेरी हिम्मत को प्रणाम है। वृद्धा ने उसे मंदिर की दिशा बताई। उत्तर दिशा का वह जंगल, जहाँ पीपल और बरगद की कतार के बाद एक सूखा कुआं आता है, उसके पास ही वह मंदिर है। सुहागिन ने पोटली में तुलसी, गंगा जल, दीपक और पंचामृत बांधा, हाथ में शिव पंचाक्षरी मंत्र की माला ली और पति को प्रणाम करके जंगल की ओर निकल पड़ी।
सुहागिनी की आंखों में एक विचित्र सी शांति थी, जैसे वह किसी कठिन तप के लिए निकल पड़ी हो। गोधूली का समय था। गांव की स्त्रियां अपने अपने घर लौट रही थी, पर सुहागिनी उस रास्ते पर बढ़ रही थी जो डर और मृत्यु की ओर जाता था। चारों तरफ वृक्षों की लंबी कतारें, हवा की सनसनाहट और सूखे पत्तों की खड़खड़ाहट कदम कदम बढ़ती गई। जैसे वह जंगल में आगे बढ़ती गई, पेड़ घने होते गए, दिन का उजाला कम होता गया और अंधेरा धीरे धीरे चारों ओर फैलने लगा। वहां की मिट्टी काली और गीली थी। पेड़ों पर बेलें थी जिनमें कांटे थे। कई स्थानों पर जमीन में गड्ढे थे। सियारों और उल्लुओं की आवाजें गूंज रही थी। हवा में सड़ी हुई मांस की गंध थी। आगे चलते हुए उसे एक पुराना कुआं मिला, वही कुआं जिसकी बात वृद्धा ने की थी। कुएं के पास पहुंचते ही ठंडी हवा का झोंका आया, इतना ठंडा कि रोंगटे खड़े हो जाए। और तभी कुएं के पास एक सूखा पीपल का पेड़ कांपने लगा, बिना हवा के। तभी हवा में एक भयानक चीख गूंजी। कौन है जो हमारी नींद तोड़ने आया है? सुहागिनी कांपी, लेकिन तुरंत भगवान शिव का नाम जपने लगी। नमः शिवाय। उसने देखा कुएं की परछाई में कुछ आकृतियां तैर रही है। वे आकृतियां इंसानी नहीं थी, धुएं जैसी बेजान और डरावनी, पर वह रुकी नहीं। जैसे ही वह कुछ आगे बढ़ी, सामने उसे मंदिर दिखा, पुराना टूटा फूटा परंतु दिव्य आभा से युक्त। उसके शिखर पर त्रिशूल अब भी अड़िग था। शिवलिंग मंदिर के बीच में स्थित था, जिस पर अलौकिक चमक थी। मंदिर के चारों ओर हवा सघन होती गई, जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहां एकत्र हो रही है। तभी चारों ओर से धुंधलापन फैल गया। मंदिर के सामने चार भयंकर आकृतियां प्रकट हुई। उनके चेहरे जल रहे थे, आंखों से खून के आंसू बह रहे थे और उनके शरीर हवा में कांप रहे थे। हर आत्मा से कराह निकल रही थी। एक ने कहा, तू वापस जा नारी, तुझसे पहले कई आई, मिट गई। दूसरी बोली, हम पापी हैं, पर अब कोई हमारे नरक में न आए, यह स्थान तुम्हारे लिए नहीं है। पर सुहागिनी शिव मूर्ति के सामने घुटनों के बल बैठ गई। कांपते हुए हाथों से उसने दीपक जलाया, गंगा जल चढ़ाया और कहने लगी, हे प्रभु, मैं यहाँ इन आत्माओं से लड़ने नहीं, इन्हें मुक्त करने आई हूँ। मेरे पति की पीड़ा इन आत्माओं से जुड़ी है, आप ही मार्ग दिखाएं। सुनते ही हवा रुक गई, प्रेतों की आकृतियां स्थिर हो गई और फिर उनमें एक आत्मा बोली, तू उस पतिव्रता स्त्री की तरह दिखती है जो एक युग पहले हमको छोड़कर चली गई थी। हम पापी हैं, लेकिन यदि तू सच्ची है तो सुन, सुन हमारी व्यथा। शिवलिंग के समक्ष दीपक जल रहा था। तभी एक गूंजती हुई करुण पुकार सुनाई दी। मंदिर के कोने से पहली आत्मा सामने आई, जिसका चेहरा जली हुई राख सा, आंखें धसी हुई और वाणी थरथरा रही थी। मैं था सुरेंद्र, एक सम्मानित ब्राह्मण। मुझे वेद पुराण मंत्रों का अपार ज्ञान था। राजा तक मुझसे परामर्श लेते। मेरी इज्जत सम्मान के कारण मेरी पत्नी, मेरे बच्चे सदैव मुझ पर गर्व किया करते। एक दिन राजा ने मुझे शिव मंदिर का प्रधान बनाया। मंदिर में दान दक्षिणा दिन दुगनी रात चौगुनी आने लगी। मेरे मन में लोभ जागा। मैंने मंदिर के गहनों को बेचना शुरू कर दिया। तांबे की घंटियां, रतन जड़ित मुकुट सब मैंने चुपचाप चुरा लिए। लेकिन मंदिर के महाजन ने मुझे देख लिया। महाजन गांव में ना कह दे, इस कारण मैंने आत्महत्या कर ली। तब से मैं इस मंदिर के चारों ओर प्रेत बनकर रह रहा हूँ। इतना कहकर वह आत्मा रोने लगी। दूसरी आत्मा एक स्त्री की थी। उसका चेहरा विकृत था, बाल बिखरे, आंखों से लगातार अंशुधारा बह रही थी। मैं थी राजकुमारी वसुंधरा, सुंदरता की देवी। मेरा विवाह महायोगी से हुआ था। वह मेरी पूजा करता था, पर मैं सुंदरता के अभिमान में डूबी थी। एक दिन एक राजकुमार हमारे महल में आया। वह मेरी सुंदरता की प्रशंसा करता, मुझे आभूषण देता। मैं धीरे धीरे उसके मोह में फंसती गई। मैंने अपने पति को धोखा दिया और जब वो जान गया तो मैंने उसे जहर देकर मार डाला।
उसके मरते समय अंतिम शब्द थे, अंत समय में मैं भी प्रेत बनूंगी। तब से मेरी गति नहीं हुई, मैं भी मृत्यु के बाद यहीं भटक रही हूँ। अब मंदिर के पीछे की ओर अजीब गंध उठी, एक प्रेत जिसकी आंखें डरावनी थी। मैं था भैरवनाथ, एक नकली तांत्रिक, लोगों को डराकर वश में करके उनसे धन ऐंठता था। रोगियों को कहता, भूत चढ़ा है, बलि दे दो। एक दिन एक माँ अपनी बेटी को लेकर आई। बच्ची को तेज बुखार था, पर मैंने कहा उसमें एक शैतान की आत्मा है, उसको निकालने के लिए मुझे उसकी माँ की बलि देनी होगी। बेचारी वह माँ अपनी बच्ची के लिए बिना सोचे समझे तैयार हो गई, पर जैसे ही मैंने बलि देने की तैयारी की, छुरा उठाया, मंदिर के दीपक अपने आप बुझ गए। तभी आकाश से वज्रपात हुआ और मेरी मृत्यु हो गई। उस दिन से मेरी आत्मा भटक रही है, ताकि मैं प्रतीक्षा करूं उस दिन की जब कोई सच्चा भक्त मासूमों की रक्षा के लिए यहाँ पहुँचे और मेरी मुक्ति हो जाए। इससे पहले कि सुहागिन कुछ बोलती, तेज हवा चली, चारों तरफ धूल और गहरा अंधेरा। अचानक सुहागिन के सामने एक काली परछाई जो सबसे भयानक थी। उसका स्वर रौद्र, आंखें जलती हुई जैसे भयानक आग निकल रही हो। मैं था ऋषि दत्तात्रेयानंद, एक महान तपस्वी, वर्षों हिमालय में तप किया, सिद्धियां प्राप्त की। लोग मुझे देवता मानने लगे। मुझ में इतना अहंकार आ गया कि मैं अपनी तुलना शिव से करने लगा। मैं भी त्रिलोक देख सकता हूँ, मैं भी विनाश कर सकता हूँ। मेरे इस घमंड से आकाश कांप उठा। उसी रात शिव ने मुझे स्वप्न में दर्शन दिए। जो मेरी तुलना करता है वह अमर नहीं रह सकता। तेरा यह अहंकार ही तेरा विनाश करेगा। मेरी तपस्या मुझे नहीं बचा सकी, मेरा शरीर नहीं भस्म हुआ, पर आत्मा को इस मंदिर का प्रहरी बना दिया। मैं अब प्रतीक्षा करता हूँ उस विनम्र सच्चे भक्त की, तो मेरे अहंकार को तोड़ सके। सुहागिनी अब सब सुन चुकी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, पर भय नहीं। उसने बड़ी विनम्रता से कहा, मैं तुम्हें यहाँ डराने या दंडित करने नहीं आई, मैं तुम्हें मुक्ति दिलाने आई हूँ। अगर मेरी पतिव्रता शक्ति, मेरी भक्ति और मेरी करुणा सच्ची है, तो शिव मेरी सहायता करेंगे। चारों आत्माएं पहली बार शांत थी। पहली बार उन्हें कोई श्रापित नहीं कर रहा था, बल्कि प्रेम दे रहा था। सुहागिनी ने शिवलिंग के समक्ष अपनी पोटली रखी। उसमें से पंचामृत, तुलसी दल, गंगा जल, रुद्राक्ष की माला और एक दीपक निकाला। मंदिर में शिव की उपस्थिति हर कण में अनुभव हो रही थी। चारों प्रेत आत्माएं अब मंदिर के बाहर मंडरा रही थी, जैसे आशा और भय के मध्य झूलती हुई। सुहागिन शिवलिंग के समीप बैठी और मंत्र जाप करते करते भगवान शिव का जल अभिषेक करने लगी। ओम नमो भगवते रुद्राय नमः। उसने पहला अभिषेक ब्राह्मण आत्मा के लिए किया, साथ ही प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि मेरे तन, मन और धर्म में सच्चाई है तो सुरेंद्र ब्राह्मण को उसकी चूक के लिए क्षमा कर दें। अभिषेक के बाद शिवलिंग पर चढ़ाया गया एक बील पत्र अचानक चमक उठा। एक मंद सी आभा ब्राह्मण आत्मा की ओर गई और अलौकिक प्रकाश फूट पड़ा। दूसरे दिन सुहागिनी ने निर्जला व्रत रखा। मंदिर के दीपक के आगे बैठकर शिव स्तोत्र गाने लगी। उस दिन कोई भोग नहीं चढ़ाया, बस आंसू, क्षमा और मौन की आहुति दी। स्त्री आत्मा धीरे धीरे धुंध से कम होकर आकाश की ओर देखने लगी। सुहागिनी ने कहा, शायद तू पापिनी थी, शायद तू पापिनी थी, पर अब तुझे एक बहन के रूप में देख रही हूँ। शिव की कृपा से तुझे नया जन्म मिले। तीसरे दिन उसने रुद्राभिषेक आरंभ किया। जल की धारा के साथ वह महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर रही थी। प्रत्येक बूंद जल की मानो आत्मा को शुद्ध करती जा रही थी। भैरवनाथ तांत्रिक की आत्मा ने पहली बार करुणा से भरकर कहा, मैंने बहुत दोष किए, पर तूने मुझे जैसे माँ की तरह देख लिया। आज पहली बार मैं पछता रहा हूँ। सुहागिनी ने पीपल के नीचे कुशा रखी, वहां तर्पण किया, 5 बार जल अर्पित किया और हर बार नाम लिया। मिट्टी से पिंड बनाया, तुलसी रखी और बोली, मुक्त हो जाओ। जैसे मिट्टी जल में मिलती है, वैसे ही तुम शिव कृपा में लीन हो जाओ।
अब समय आया सबसे अहंकारी आत्मा ऋषि दत्तात्रेयानंद के लिए। यह सबसे कठिन दिन था। सुहागिनी ने 7 बार मंदिर की परिक्रमा की, अग्नि जलाकर घी की आहुति दी। अहंकार नाशकाय स्वाहा। उसने आंखें बंद करके शिव का ध्यान किया और अपने पतिव्रता धर्म का संकल्प दोहराया। तभी मंदिर में एक दिव्य गंध फैली। हवा स्थिर हो गई। आकाश से बादल गरजे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति मंदिर में उतर आई हो। चारों आत्माएं मंदिर के मध्य भाग में एकत्र हो गई। उनके शरीर अब भयानक नहीं बल्कि कोमल और शांत लग रहे थे। शिवलिंग से एक दिव्य प्रकाश निकला और उसी से प्रकट हुई भगवान शिव की छवि। त्रिनेत्र, गले में सर्प और उनके चेहरे पर शांत मुस्कान। भगवान शिव ने कहा, सुहागिनी, तेरा धर्म साक्षात सती के समान है। जिन आत्माओं को समाज ने श्रापित कहा, तूने उन्हें मुक्त करके अपना धर्म निभाया। तेरा प्रेम, करुणा, पतिव्रता धर्म ही इनकी मुक्ति का माध्यम बना है। हे आत्माओं, जाओ, अब तुम्हारा बंधन समाप्त हुआ। जैसे ही शिव ने आशीर्वाद दिया, चारों आत्माएं दिव्य ज्योति बनकर आकाश में विलीन हो गई। मंदिर में एकाएक घंटियों की आवाज गूंज उठी। फूल बरसने लगे। शिवलिंग पर जल स्वयं चढ़ने लगा। शिव अंत में बोले, सुहागिनी, अपने पति के पास लौट जा। वह अब रोग मुक्त है। सुहागिनी की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। वो बार बार शिवलिंग पर सिर टेकती रही। शिव का आशीर्वाद मिल चुका था और अब वह अपने पति के पास लौटने को तैयार थी। लेकिन तभी हवा में एक हल्की सी गूंज सुनाई दी, जैसे कोई अधूरी बात कहनी हो। वह पलटी और देखा, मंदिर के आंगन में 5 दीपक जल रहे थे। उनमें से हर एक से एक ज्योति प्रकट हुई और वह ज्योति एक एक करके बोलने लगी, सुहागिनी, अब जब मुझे मुक्ति मिली है तो मैं तुझसे एक सत्य साझा करना चाहता हूँ। मैं इस जीवन में एक पापी ब्राह्मण था और तेरे पिता का पूर्वज था। जब तू बच्ची थी, तेरे कुल में एक वंश श्राप लगा था। मेरे कारण मेरे कर्मों की सजा पीढ़ी दर पीढ़ी उतरती रही और तेरे पति का अपंग होना उसी श्राप का परिणाम था। तूने उस वंश श्राप को मिटा दिया। मैं वसुंधरा, तेरे पति धवल की पूर्व जन्म की पत्नी थी। मैं उस जन्म में उसे धोखा देकर किसी और के साथ चली गई। वह उसी दिन वन में भटकते हुए काल का ग्रास बन गया था। मैं इस जन्म में उसकी आत्मा से क्षमा मांगने के लिए बंधी थी। अब तेरी भक्ति ने उसे रोग से और मुझे पाप से मुक्त किया है। सुहागिनी की आंखों में आंसू थे। ये वही आत्मा थी जिसने धवल को दुख दिया और अब उन्हीं आंसुओं से प्रायश्चित भी बह रहा था। तब तक तांत्रिक बोला, सुहागिनी, तू नहीं जानती, पर जब तू पूर्व जन्म में 4 वर्ष की थी, तू एक बार बीमार पड़ी थी। तेरी माँ तुझे एक तांत्रिक के पास लेकर गई थी। वो मैं था। मैंने तुझ पर झूठा भय फैलाया, तुझसे जल चढ़वाया ताकि तुझे अपने पापों में बांध सकूं, पर आज तूने मुझे उसी जल से मुक्त कर दिया। तेरे भीतर की करुणा ने उस बचपन की पीड़ा को प्रेम में बदल दिया। अंत में चौथी आत्मा बोली, मैं दत्तात्रेयानंद, तुम दोनों पति पत्नी पूर्व जन्म में मेरे शिष्य थे। तुम दोनों को ही शिव ने दोबारा इस जन्म में भेजा ताकि मेरी आत्मा तुम्हारी सेवा से लज्जित होकर नम्र हो जाए। सब कुछ सुनने के बाद सुहागिनी एकदम मौन हो गई। उसकी आंखों में आंसू थे। उसका शरीर कांप रहा था। ये आत्माएं जिनकी वह आराधना कर रही थी, जिनके लिए उसने उपवास रखा, वे सब उसके जीवन से जुड़ी थी। तभी शिवलिंग से फिर से दिव्य प्रकाश निकला और एक आवाज गूंजने लगी, पूर्ण जन्म का चक्र केवल पाप और पुण्य के हिसाब से नहीं चलता। यह आत्माओं के परस्पर ऋण, मोह, विश्वास और धोखे से भी बंधा है। तूने जो किया वह केवल पतिव्रता धर्म नहीं, तूने पितृ ऋण, पूर्व जन्म के अपराध और अनजाने संबंधों का प्रायश्चित किया। यही है सच्चा तप। अब जा, तेरा पति तेरी प्रतीक्षा कर रहा है। सुहागिनी ने मंदिर को अंतिम बार प्रणाम किया, 5 दीपकों की ओर हाथ जोड़े और जंगल के उसी मार्ग से लौट चली जहाँ से वो आई थी। पर अब उसकी चाल में आत्मविश्वास था, चेहरा तेज से भरा था। जैसे ही गांव पहुंची, उसने देखा लोग बाहर दौड़े आ रहे हैं। उसके घर के सामने भीड़ लगी है। बीच में खड़ा था
धवल पूरी तरह स्वस्थ मुस्कान लिए हुए। उसे देखते ही वृद्धा ने कहा, बेटी सुहागिन, सब लोग चमत्कार कह रहे हैं, पर मैं जानती हूँ ये चमत्कार नहीं, तेरी तपस्या है जो तुझ जैसी पतिव्रता नारी ही कर सकती है। गांव के सभी लोग चकित थे। जिस धवल को महीनों से कोई वेद, कोई तांत्रिक ठीक न कर सका, एकदम अपने पैरों पर खड़ा था। उसका चेहरा तेजस्वी हो गया। सुहागिन को जब लोग देख रहे थे तो उनमें आदर का भाव था, पर साथ ही अज्ञान का भी था। गांव की दूसरी वृद्ध स्त्रियों ने कहा, हमने तो आज तक ऐसा नहीं देखा कि कोई स्त्री प्रेतों को मुक्त कर दे। केवल देवता ही प्रेत आत्माओं की मुक्ति दे सकते हैं। तभी सुहागिन ने मंदिर से लाई हुई पंचामृत की शेष बूंदें गांव के शिव मंदिर में चढ़ाई। मंदिर के शिवलिंग पर जैसे दिव्य प्रकाश फैल गया और वहां की मिट्टी से पुष्प उगाया। यह ऐसा फूल था जो किसी ने वर्षों से नहीं देखा, श्वेत, सुगंधित और स्वयं शिव स्वरूप। ईश्वर ने स्वयं इस घटना की साक्षी दी। सुहागिनी ने लोगों को एकत्र करके कहा, भाइयों बहनों, ये कोई चमत्कार नहीं, यह कोई देवी नहीं बनी हूँ मैं, यह तो केवल सच्ची भक्ति, सच्चा प्रेम और पतिव्रता धर्म का प्रताप है। 5 आत्माएं जो मेरे और मेरे पति के जीवन से जुड़ी थी, वर्षों से मुक्ति की प्रतीक्षा कर रही थी। ये मेरा सौभाग्य है कि इस कार्य के लिए प्रभु ने मुझे चुना। तभी भीड़ से अचानक जटाधारी एक संत बाहर आए और बोले, वत्से, तू केवल एक स्त्री नहीं, तू तो साक्षात भोलेनाथ की शक्ति का अंश थी। जब जब कोई प्राणी अपने धर्म, प्रेम और सेवा के पथ से डगमगाता है, तब तब शिव अपनी ऊर्जा तेरे जैसी आत्माओं में भेजता है। तेरे कारण 4 आत्माएं मुक्त हुई, तेरे पति को नया जीवन मिला और एक गांव जागा। यह केवल कथा नहीं, युगों तक स्मरण की जाने वाली सीख है। पाप की सजा निश्चित है, पर प्रायश्चित की राह भी खुली है। उस दिन के बाद गांव की स्त्रियां अपने पतियों के साथ शिव व्रत करने लगी। शिव मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। नियमित रूप से रुद्राभिषेक और रात्रि जागरण हुआ। हर साल महाशिवरात्रि की रात गांव की स्त्रियां मंदिर में इकट्ठा होकर दीपक जलाती और कहती, हे भोलेनाथ, हमें भी सुहागिन जैसी शक्ति दो, जो अंधकार में भी दीप जलाए और जो अपनी सच्ची भक्ति से, सेवा से दूसरों के जीवन को भी आलोकित कर दे। जय शिव शंकर भोलेनाथ।